2025 इतनी मार हमें दे के गया है, क्या 2026 ऐसे ही रहने वाला है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ खराब होगा, मिला जुला होगा और ज़्यादातर अच्छा ही होगा। क्या कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको खास ध्यान देने की ज़रूरत है 2026 में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले हम ज्योतिषियों को लेकर ही है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव रहना है, तो ज्योतिषी बड़े ट्रोल होंगे इस वर्ष। पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या तो कोई बड़ा धर्म गुरु या कोई बड़ा पॉलिटिकल नेता, इस तरह के किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई हमें बुरी खबर भी मिल सकती है इस वर्ष। देश दुनिया की आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो किस तरह के प्रभाव देखे जा सकते हैं? अप एंड डाउन की स्थिति, जैसे अभी आपने देखा कि सोना एकदम इतना ऊपर पहुंच गया, फिर एकदम गिरावट शुरू हो गई, और यही अभी मार्च के बाद फिर आप देखेंगे कि सोना फिर बढ़ेगा और फिर उसमें गिरावट होगी। इस तरह की चीज़ें। अर्थव्यवस्था को लेकर भी महंगाई बहुत ज़्यादा होने वाली है, महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर जाएगी जून के बाद। आप देखेंगे सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो क्या तिलक उसमें कुछ हद तक आपको हेल्प करता है? तिलक का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ सनातन में। तिलक लगाने से बहुत सारी चीज़ें बैलेंस रहती हैं, क्योंकि जब हमारा थर्ड आई चक्रा ये बैलेंस होता है ना, तो हम सही निर्णय लेते हैं। तो तिलक अवश्य लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, सभी को लगाना चाहिए। वो लोग जो रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स में हैं, 2026 में ऐसा क्या करें अपार्ट फ्रॉम राशि क्या है, लग्न क्या है, वो सब छोड़ के? लव लाइफ भी डिस्टर्ब रहने वाली है। 4 ग्रह बैठे, माइंड बहुत डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, कभी अच्छा कभी बुरा, है ना, मूड स्विंग्स ये बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। हेल्थ के मामले में हमने बहुत जगहों पे देखा है कि उतार चढ़ाव की स्थितियाँ उनके लिए वहाँ पे देखी गई हैं, तो क्या 2026 भी वैसे ही इनके लिए रहने वाला है इस केस में? हेल्थ अगर खराब चल रही थी तो वो सुधरेगी इस वर्ष। किसी की इनको संत महात्मा गुरु पुजारी की निंदा नहीं करनी है बिल्कुल, इससे ये अपना भाग्य खराब कर लेंगे। क्या होता है कि सहस्त्रनाम जब हम करते हैं, कई बार उच्चारण सही नहीं होता है, कई बार हम पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत संस्कृत में होते हैं या नाम वैसे होते हैं, तो क्या सुनने से भी वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे? बिल्कुल आप सुन सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि लोगों को जब हम ये बोल देते हैं ना आप सुन सकते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है तो तुम कान में भी सुन सकते हैं, कान में चलता रहे। ऐसे नहीं, आपको दीपक जला के बैठना है मंदिर में और अच्छे से, मतलब पूरे भक्ति भाव से, ऐसे नहीं सुनना है। उस सुनने का मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका माई ज्योतिष के आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है ये रहने वाला है अगले साल की भविष्यवाणियों को लेकर। जी हाँ, 2025 कई मायनों में हम सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। हर इंसान ने, चाहे वो देश दुनिया के तौर पर हो, चाहे वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में हो, बहुत सारे उतार चढ़ावों का सामना किया है। और अब अगला साल यानी कि 2025 हमारे लिए कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं ज्योतिषाचार्य ऋतु जी से। नमस्कार। जय श्री महाकाल। ऋतु जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इन्होंने अपने सालों के एक्सपीरियंस में बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाया है। अपने उपायों से, अपनी एडवाइसेस से उन लोगों को जीवन जीने का नए रास्ते दिखाए हैं। ऋतु जी, सबसे पहले हम और कुछ भी शुरू करें उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो 2025 इतनी मार हमें दे के गया है, क्या 2026 ऐसे ही रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो अमर उजाला के सभी दर्शकों को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, और भगवान शिव से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आप सभी के जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि आए। और देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2026 खराब रहने वाला है। 25 को भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि पूरा ऑल ओवर खराब ही गया है। बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ बहुत अच्छा भी हुआ है इस ईयर में। तो 2026 जो आ रहा है वो बड़ा मिले जुले फल लेकर के आ रहा है। जो जैसे कर्म है ना वैसा ही होने वाला है। सच तो यही है। देखिए, हम देखते हैं कि वर्ष खराब है, समय खराब है, सिचुएशंस खराब है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं, हमको उसी के अनुसार हमारा जीवन, हमें जो फल मिलते हैं, जो रिज़ल्ट आता है। तो अगर आप अच्छी तरह से, अगर आप ईमानदार रहेंगे, और सबसे बड़ी बात 2026 को लेकर, अगर जो लोग जितने ज़्यादा धर्म से जुड़े रहेंगे इस वर्ष, क्योंकि अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो 1 अंक और सूर्य राजा हो रहे हैं, लेकिन अगर हम हिंदी नववर्ष की बात करें जो कि हमारे यहाँ मान्य है, जो मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वर्ष के जो राजा हैं वो हैं बृहस्पति। अच्छा। तो बृहस्पति जब राजा होते हैं
तो फिर आप जितना धर्म की तरफ आपका रुझान, जितना आप धर्म के अनुसार जीवन चलाएंगे, उतना ही आपका जीवन अच्छा और सुचारू रूप से बीतने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ खराब होगा, मिला जुला होगा और ज़्यादातर अच्छा ही होगा। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि सिर्फ ग्रहों को दोष देने से पहले अपने कर्मों को भी देख लें कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, तो क्या हमारे सामने आगे। बिल्कुल, ग्रहों की कोई दुश्मनी नहीं होती है हमसे। ग्रह मजबूर होते हैं, क्योंकि जो आप जैसा कर रहे हो तो आपको तो फल वैसा मिलना ही मिलना है, तो वो उसी पर है। तो इसीलिए डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ बहुत अच्छा भी होने वाला है। तो जी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने बोला कि अगले साल के जो राजा हैं वो बृहस्पति बनते हैं, तो क्योंकि बृहस्पति अतिचारी हैं, बहुत बार हमने सुन लिया कि वो बार बार अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, जिस पोजीशन को बदलने में 1 साल लगता है, हाँ, वो इस साल में तीसरी या चौथी बार बदल रही है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में क्या बृहस्पति का असर अगले साल भी ऐसे ही हम देखेंगे? हाँ, देखिए, ये भी शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे पॉडकास्ट में, सोशल मीडिया में, बृहस्पति अतिचारी हैं। लेकिन बृहस्पति अतिचारी अपने जो है उच्च राशि की तरफ है, इस पर ध्यान नहीं जा रहा है ना। वो उच्च राशि की तरफ, क्योंकि वृष में थे, उसके बाद मिथुन में आए और अभी फिर 18 अक्टूबर से कर्क में चल रहे हैं, फिर 5 दिसंबर को वो वापस मिथुन में आ रहे हैं और फिर 2 जून को ये कर्क में आ रहे हैं। तो अतिचारी है, लेकिन वो अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका फल अच्छा नहीं मिलना है। लोगों में कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि कर्मों का फल भी बहुत जल्दी मिलेगा इस समय। और ना धर्म को लेके एक उन्माद की स्थिति, बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं ना, तो धर्म में एक निष्ठा के साथ साथ जो धैर्य होता है, जो उसकी जगह उन्माद आ जाता है, बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है। जैसा आप अभी देख भी रहे थे 2025 में, इतने सारे संतों को लेकर, अगर हम किसी की भी बात करें, उनके वक्तव्य को लेकर बहुत बातें बनी, बहुत सारे चैनल्स पे, और उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर बतंगड़ बना, जो कहा जा सकता है। तो ये चीज़ें अभी 26 में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो धर्म से जुड़े धर्म गुरु लोग हैं, उनका अच्छा भी बहुत है, लेकिन उन्हें बड़ा सोच समझ कर इस वर्ष अपने वक्तव्य देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर इस तरह की स्थितियाँ आएंगी। तो धर्म में जो उन्माद की स्थिति है वो बृहस्पति की वजह से आएगी जी। तो वो हम अगले साल में देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। और देखिए, सूर्य की भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि सूर्य का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि जनवरी से और मार्च तक तो सूर्य का ही रहने वाला है। जब 19 मार्च को जब हमारे यहाँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे नव वर्ष आता है, और देखो इस वर्ष ये जो संवत्सर है 2083 शुरू होगा, इसका नाम रौद्र है। अच्छा। तो ऐसा भी हम नहीं, बहुत ज़्यादा सरल स्थिति भी नहीं है, क्योंकि रौद्र संवत में सीमा पर तनाव बढ़ता है, युद्ध की स्थिति भी आती है, आगजनी की घटनाएं जो हमें 25 में देखने को मिली, भूकंप को लेकर, क्योंकि मंगल मंत्री भी बनने वाले हैं। जब बृहस्पति राजा बनेंगे तो मंत्री मंगल हैं। तो डॉक्टर्स में एक मतलब कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात कि कोई बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, या तो कोई बड़ा धर्म गुरु या कोई बड़ा पॉलिटिकल नेता, इस तरह के किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई हमें बुरी खबर भी मिल सकती है इस वर्ष। तो ये भी है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग, सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि जो लोग धर्म का दामन पकड़ कर रखेंगे इस वर्ष, उनकी नैया पार हो जाएगी जी। तो इस साल का अगर मैं एक मूल मंत्र आप हमें दे चुकी है कि धर्म को पकड़ के रखो, धर्म को पकड़ के सही तरीके से पकड़ के रखो, सब अच्छा होने वाला है। बिल्कुल जी। तो रितु जी, इसमें कोई ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें लोगों को, जैसे आपने डॉक्टर्स का मेंशन किया, क्या कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको खास ध्यान देने की जरूरत है 2026 में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले हम ज्योतिषियों को लेकर ही है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव रहना है, तो ज्योतिषी बड़े ट्रोल होंगे इस वर्ष। अच्छा। ठीक है, उनकी छोटी छोटी गलतियां, लोग गलतियों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, और आप देख रहे हैं कि हम भगवान नहीं होते, ज्योतिषी है ना, उनकी भी गणना होती है, और साइंस और मैथ्स का कैलकुलेशन है, साथ ही साथ देखिए उनकी बड़ी साधना होती है। तो गलतियां तो हर किसी से होती हैं। अगर किसी ने गलती से किसी ग्रह के बारे में कुछ निकल गया, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी ट्रोल हो रही हैं। तो वो आगे भी स्थिति, तो हमें बड़ा सोच समझ के इस वर्ष रहना है, धर्म गुरुओं को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर, क्योंकि मंगल जो है स्पोर्ट्स का भी कारक होता है। तो होता है ना, खिलाड़ियों पर भी फालतू के जो ब्लेम लगना, फाल्स एलिगेशंस लगना, इस तरह की चीज़ें बहुत देखने को आपको मिलेंगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ नई नीतियां भी बने, एजुकेशन को लेकर नीतियां बन सकती हैं, शिक्षा को लेकर, और खिलाड़ियों के लिए कुछ नए अच्छा कुछ करा जा सकता है। और धार्मिक स्थानों पर जैसे कि कॉरिडोर बना, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि वहाँ पर बहुत अच्छा विकास किया जाएगा इस वर्ष। केदारनाथ हो गया, जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं,
वहाँ पर आपको बहुत अच्छा विकास देखने को मिलेगा इस वर्ष। तो रितु जी, अब आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले लेकिन ये जान लेते हैं कि देश दुनिया पे अगर हम बात करें, छोटे छोटे चंक्स पे आपने हमें बताया कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन देश दुनिया पर आर्थिक तौर पर, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, तो देश दुनिया की आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो किस तरह के प्रभाव देखे जा सकते हैं? देखिए, आर्थिक स्थिति में भी बृहस्पति ही कारक होते हैं, ठीक है ना, और अतिचारी है, तो अर्थव्यवस्था में ना बड़ा अप एंड डाउन की स्थिति, जैसे अभी आपने देखा कि सोना एकदम इतना ऊपर पहुंच गया, फिर एकदम गिरावट शुरू हो गई, और यही अभी मार्च के बाद फिर आप देखेंगे कि सोना फिर बढ़ेगा और फिर उसमें गिरावट होगी। इस तरह की चीजें अर्थव्यवस्था को लेकर भी, महंगाई बहुत ज्यादा होने वाली है, महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर जाएगी। जून के बाद आप देखेंगे कि जो मिडिल पार्ट है ना वर्ष का, शुरू का और एंड का तो फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन जो मिडिल का है उसमें आप देखेंगे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और अर्थव्यवस्था में हमारे भारत चौथे नंबर पर आ ही गया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 26 और 27 के बीच में ये तीसरे पायदान पर आ जाएगा हमारा भारतवर्ष। तो अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छा ही है, अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसा नहीं है कि बहुत आर्थिक मंदी या इस तरह की चीज़ें नहीं नज़र आ रही है। रिसेशन की स्थितियां बनेंगी क्या? नहीं, नौकरियों पे बात आएगी? मुझे लग रहा है नहीं बननी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल नहीं बननी चाहिए ऐसी स्थिति। तो इस एक चीज़ को लेकर लोग थोड़ा सा शांति रख सकते हैं। बिल्कुल, नौकरियां मिलेंगी लोगों को, क्योंकि सूर्य का भी वर्ष है और सूर्य नई अपॉर्चुनिटी, नई चुनौतियां भी लाता है, लेकिन नए अवसर भी लाता है, और राजा है, डोमिनेंस पावर बढ़ेगी लोगों में। ये चीज़ है कि आपस में ना थोड़ा सा ये एक डोमिनेंस की लड़ाई है ना, कि अहम की लड़ाई आप देखने को देखेंगे, रिलेशंस में भी देखेंगे, प्रोफेशनल में भी देखेंगे कि बॉस और एम्प्लॉई के बीच चीज़ें बिगड़ेंगी, जॉब जा सकती है सिर्फ अहम की वजह से, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि वो खाली बैठेंगे, जॉब मिलेगी भी। तो सूर्य और बृहस्पति का दोनों का मिला जुला प्रभाव है। अगर आप सोच समझ के निर्णय लेते हैं तभी आपका नेम और फेम दोनों बढ़ेगा। मतलब बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल इस बार जोश के साथ, क्योंकि जोश भी रहेगा, मंगल सूर्य का प्रभाव फायर एलिमेंट है, बृहस्पति लेकिन बैलेंस कर देंगे, तो आप थोड़ा जोश में होश नहीं खोना है, आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। और इस साल बस ये और है कि जब भी दूसरों के लिए लोग कहते हैं ना गारंटी लेना या दूसरों के लिए कुछ करना, उसमें बड़ा सोच समझ के करें। हाँ, हर किसी की मदद भी सोच समझ के करनी है, बस ये। तो रितु जी, हमने पिछले साल आपके साथ एक बात की थी कि हम केतु पे हमने बहुत बात की थी, और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था कि उनकी राशियों में वैसा उनको देखने को मिला था। अब 2026 पे लेके हम राशियों पे जा रहे हैं कि मेष राशि के लिए अगर हम बात करें, 2026 क्या लेकर आ रहे हैं इनके लिए? हाँ, देखिए, अगर हम जो दो आधार होते हैं, पहले मैं वो क्लियर कर दूं ना कि दर्शकों में एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किस आधार पर राशियों का हमें राशि देखनी है, लग्न के आधार पर देखनी है, चंद्र राशि के आधार पर। तो यहाँ पे जो मैं प्रेडिक्शन करूंगी चंद्र राशि के आधार पर, लेकिन लगन अगर आपका वो है तो भी आप देख सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, 1 जनवरी को जो सूर्योदय हो रहा है सुबह 7:20 पर, उसके आधार पर जो मैंने पत्रिका बनाई है, जो ग्रहों की स्थिति है, तो ये 1 जनवरी सूर्योदय के समय की जो है, हाँ, उस समय जो ग्रहों की स्थिति है, धनु लग्न उदय हो रहे हैं, और धनु लग्न में ही 4 ग्रह हो रहे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। चंद्रमा उच्च का रहने वाला है वृषभ राशि में, शनि तो मीन में है ही, राहु कुंभ में है, केतु आपके इसमें है, सिंह राशि में है। और तो इसी आधार पर मैं ये आपका जो प्रेडिक्शन है। हाँ, तो अगर हम मेष की बात करें सबसे पहले, तो देखिए मेष राशि के जातकों में इनकी 7.5 का प्रथम चरण है, तो ये थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति में है, लेकिन ये वर्ष इनके लिए अच्छा होने वाला है। इनके तृतीय भाव में गुरु का गोचर चल रहा है, जो जून के बाद चतुर्थ भाव में आने वाला है। तो जून के बाद इनका भाग्योदय, और मतलब सुख भाव में गुरु जब होते हैं तो आपकी कोई इच्छा या आपका सुखों में वृद्धि होनी है, बिल्कुल होना है। और आप हो सकता है कई नई जॉब मिल जाए इनको, है ना, जो बेटर हो, पहले से नई गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं। 12वें भाव में शनि है, तो ये इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक तो हेल्थ का ध्यान रखना है, दूसरी बात खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं, तो ये 2-3 चीज़ों का इनको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर इनका अच्छा है। पंचम केतु है सिंह राशि में, तो संतान के साथ थोड़ा विवाद की स्थिति आ सकती है, या संतान की शिक्षा में कोई अवरोध आ सकता है, तो इसका भी इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पूरे वर्ष अगर लव लाइफ की बात करें
तो देखिए लव लाइफ इनकी ठीक होने वाली है, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो उसका ये निवारण कर लें तो अच्छा है। और जो लोग नए रिश्ते में जा रहे हैं उनके लिए, जो लोग रिश्ता बनाना चाह रहे हैं या शादी के बंधन में बंधना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए भी ये? देखिए शादी के लिए तो ठीक है, लेकिन जो रिश्ते की बात है ना, क्योंकि रिलेशनशिप भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो ये ब्रेकअप भी हो सकता है इनका। और मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ साथ ब्रेकअप की भी स्थितियां बनी हुई है, तो थोड़ा सा ये अगर अभी प्रपोज अगर करने वाले हैं तो थोड़ा रुक जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा इनके लिए। और एक चीज़ और है कि नवम भाव में 4 ग्रह हैं इनके, तो धर्म की तरफ जो मैंने अभी बात की, उन्माद वाली बात की, क्योंकि सूर्य मंगल भी है, झुकाव भी होगा, रुझान भी होगा, धार्मिक यात्रा भी करेंगे, लेकिन उन्माद में शरीक होंगे, तो उससे ये बचें तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा उसके उन्माद में ना पड़े। बाकी ठीक है इनका। और इनके लिए अगर उपाय बताया जाए तो देखिए, अगर ये पूरे वर्ष तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, तो इनके लिए बहुत अच्छा ये वर्ष जाने वाला है बिल्कुल, क्योंकि सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी इनको मिलेगी। और इनके जो राशि स्वामी हैं मंगल हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और नियमित तौर पे करें, तो वर्ष इनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं ला रहा है, बल्कि नवम भाव में 4 ग्रह इनको भाग्य से लाभ भी देंगे। तो जब अगर ये बैठे हुए हैं बहुत समय से कि मैं कर्म कर रहे हैं और नहीं मिल रहा है इनको, तो अब भाग्य साथ देने वाला है। तो कुल मिलाकर मेष राशि वाले खुश हो जाइए, बहुत अच्छा समय है इनका। मतलब 7.5 के प्रथम चरण में होने के बावजूद भी अच्छा है, आ रही बिल्कुल हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जुपिटर सुख भाव में आ रहा है, ये एक अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 3rd हाउस में भी जुपिटर अच्छा ही रिजल्ट देता है, क्योंकि जो मेहनत करेंगे वो सही करेंगे, है ना, एक अनियंत्रित मेहनत नहीं करेंगे। तो जो मेहनत अभी है उसका जो फ्यूचर में फल मिलना है वो मिलना है इनको। मेष राशि के लिए आगे बढ़ने का टाइम, बिल्कुल आगे बढ़ने का समय है। और ईश्वर की आराधना करते रहिए, जो मैं सबसे बोलती हूँ, सारे उपायों से बेटर है कि आप ईश्वर की आराधना कीजिए। कोई एक नाम लेके थोड़ी देर ईश्वर के लिए नाम जप में निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आप ऐसा करके देखो, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुंडली देखने की। बिल्कुल। तो ऋतु जी आगे हम बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि, इनके लिए 2026 क्या लेके आ रहा है, किस तरह की गणनाएं यहाँ पे बैठ रही हैं? बिल्कुल, देखिए इनके लिए अगर हम देखें तो लग्न में, इनके लग्न में ही उच्च का चंद्रमा है, तो एक तो ये बड़ा जोश खरोश के साथ स्वागत करेंगे नए वर्ष का, बड़े उत्साह में उमंग में रहेंगे, और कुछ नया अच्छा भी हो सकता है इनके घर में। अच्छा। दूसरी बात, शुरुआत में फैमिली में कुछ न कुछ अच्छी न्यूज़ इनको मिलेगी, शुरुआत के प्रथम सप्ताह की बात कर रहे हैं। दूसरे भाव में लाभेश है इनके, ठीक है ना, लाभेश बृहस्पति दूसरे भाव में बैठना, तो आप सोचिए कि धन से लाभ होना ही होना है इनका। धन भाव भी एक्टिव है तो पैसा भी आएगा इनके पास, लक्ष्मी स्थिर, लक्ष्मी की जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग से वो मिलने वाली है। अष्टम में जो 4 ग्रहों की युति है उसको लेके ये थोड़ा सा ध्यान दें, हेल्थ इशू इनके साथ आ सकता है, कोई भी अचानक हेल्थ इशू, खास तौर से इनको जो ध्यान देना है, एक तो बीपी का ध्यान देना है, दूसरा स्टोन वगैरह का भी इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और पेट से रिलेटेड बीमारियां, तो अपनी डाइजेशन ठीक रखें, खाना पीना सही रखें। स्पाउस से थोड़ा निराश हो सकते हैं किसी न किसी बात पे, छोटा मोटा मतभेद, बहुत ज़्यादा नहीं। पूरे वर्ष इनको क्या करना है उपाय, हर मंगलवार को अगर ये हनुमान जी के मंदिर में एक मीठा पान चढ़ाते हैं तो इनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। चतुर्थ केतु है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, है ना, केतु की जो प्लेसमेंट होती है लग्न में, चतुर्थ में, दशम में, पंचम में, तो ये अभी गोचर में है तो इतना घबराने की बात नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव पर ये थोड़ा धैर्य, कंट्रोल रखें। इरिटेशन बहुत छोटी छोटी बातों में बढ़ सकता है। ड्राइविंग थोड़ा सोच समझ के करनी है इनको इस वर्ष। और जो धन का एक जो इन्वेस्टमेंट करना है ना, उस पर भी थोड़ा ध्यान से करना है। ये हो सकता है कि वो कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दें। बाकी हनुमान जी का दामन पकड़ के रखें। बीच बीच में किसी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में अगर ये लाल ध्वजा चढ़ा देते हैं तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के वृष राशि भी भाग्यशाली ही होने वाली है। छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बिल्कुल, है। बाकी भाग्यशाली होने वाली, ओवरऑल बहुत अच्छा है इनके लिए, कोई बड़ी दिक्कत ऐसी नहीं दिख रही है, क्योंकि लाभ भाव में शनि भी अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो ऋतु जी अगली राशि की तरफ हम जाते हैं, मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि में वैसे तो कई बार कई प्रेडिक्शंस में हमने ये देखा कि क्योंकि जुपिटर वहाँ पे काफ़ी टाइम तक थे, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई, उनके लिए टफ टाइम भी रहा, फिर अच्छा टाइम भी आया, फिर थोड़ा सा खराब टाइम आया। तो अब अगला साल जो है 2026 वो इनके लिए क्या लेकर आ रहा है? क्या सांस ले सकते हैं चैन की इस टाइम पर? नहीं, बिल्कुल सांस ले सकते हैं चैन की।
ले सकते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा इनको ध्यान भी रखना है। लग्न में गुरु है साल के शुरू में, देखिए लग्न में गुरु बहुत कुछ अच्छा देते हैं, लेकिन ना एक आपको एक इंटेलिजेंस तो देते ही देते हैं, लेकिन एक ऐसा ना डोमिनेंस देते हैं कि व्यक्ति जब लग्न में गुरु होता है, जिनके लग्न कुंडली में, उनको भी आप देखिएगा कि उनको ये लगता है कि सबसे अच्छे डिसीजन वो ले सकते हैं, बहुत अहम, वो दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते हैं, और अगर राय लेने की बात हो तो वो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, दूसरों की राय लें। सप्तम और लगन का एक्सचेंज, ये एक अच्छी बात भी है और थोड़ी सी अच्छी बुरी दोनों हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर का डोमिनेंस रहेगा इनके ऊपर। हाँ, इनको ये फील होगा कि पार्टनर थोड़ा हावी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए लग्नेश जो है वो बैठे हुए हैं सप्तम में, और सप्तमेश लगन में बैठे हुए हैं, लेकिन आपस में प्रेम भी बढ़ेगा। ये भी है कि आपस में प्रेम बढ़ेगा। इनकी भी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। और नवम राहु है इनका, और थर्ड भाव में केतु है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा धर्म को लेकर ये धर्म से डिटैच हो सकते हैं। अच्छा, जो इनको नहीं होना है ना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत रिचुअल कर रहा है, लेकिन वो अचानक से बोलेगा नहीं बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा मुझसे, अब नहीं करना, रोज सूर्य को जल दे रहे हैं, अब नहीं देना है। तो ये स्थिति ना आए तो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, एक्सपेंसेस तो बढ़ने ही बढ़ने हैं इनके, क्योंकि उच्च का चंद्रमा है इनके 12वें भाव में। अच्छा, एक चीज़ और है कि पार्टनरशिप के लिए अगर ये सोच रहे हैं बहुत समय से, तो पार्टनरशिप इनकी अच्छी जानी है। पार्टनरशिप ये कर सकते हैं इस समय। जॉब में भी इनके प्रमोशन के चांसेस हैं, क्योंकि दशम में शनि चल रहे हैं। इनके लिए अगर हम उपाय की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर हर बुधवार ये किसी गरीब बच्चे की शिक्षा में मदद कर सकें। अच्छा। जैसे उनको स्टेशनरी का सामान दिलाना, या कोई बच्चा है जिसकी शिक्षा नहीं हो पा रही है अभाव के कारण, तो सामर्थ्य नहीं है, तो ये किसी बच्चे की शिक्षा में अपना योगदान देना शुरू करें, और बुधवार को उनको एजुकेशन से रिलेटेड कोई वस्तु देना शुरू कर दें, कुछ भी स्टेशनरी आइटम, और खासतौर से अगर छोटी कन्या हो ना तो उसको भी दें, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और ठीक है इनके लिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत एकदम एक्साइटेड नहीं होना है कि नहीं सब कुछ, थोड़ा सा ध्यान अलर्ट रहना है। ठीक है, एक एडवाइस तो इनके लिए हो गई कि ध्यान रखना है, हाँ, चीज़ों का, इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान रखना है। दूसरा अगर उपाय के लिए हम बात करें तो वो ये है कि इनको स्टेशनरी आइटम्स अगर ये किसी बच्चे को देते रहे, अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल, और तुलसी में जल भी देना है इनको नियमित, ये भी एक अच्छा उपाय है इनके लिए। ठीक है। तो ऋतु जी, मिथुन राशि की हमने बात कर ली है। अगली राशि की तरफ जाते हैं, कर्क राशि की तरफ। इमोशनल राशि बोली जाती है, लेकिन 2026 जो है, क्योंकि गुरु का साल है, गुरु मतलब हमारे हिंदू नववर्ष के हिसाब से उनका राजा बनने वाले हैं। सूर्य का साल वैसे ही कहा जा रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो कर्क के लिए ये क्या रहने वाला है? कर्क राशि वाली होने वाले हैं, भाग्यशाली होने वाले हैं। अच्छा। है ना, क्योंकि लग्न में देखिए गुरु आ जाएंगे 2 जून के बाद इनके, तो जो रुका हुआ कार्य है वो पूरा होगा, कोई रुकी हुई कोई इच्छा है, कोई कामना है, वो पूरी होगी। लेकिन बस थोड़ा सा वही अहम और ईगो का ध्यान रखें। ठीक है, और अभी भी देखिए, और उस टाइम पे जब इनका लगन में जब गुरु रहेगा, तो उस टाइम पे ये कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। ये हो सकता है कि जॉब चेंज का इनके मन में आए कि जॉब चेंज करें। और अभी इनका लगन स्वामी लाभ भाव में, ठीक है ना, तो ये भी इनके लिए अच्छा है। इनको कई जगहों पे जहाँ इन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया हो, अगर कभी पहले इन्वेस्टमेंट किया है उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वो इस वर्ष इनको मिलना है, रिजल्ट मिलना है। अच्छा, नवम भाव में शनि है, तो धर्म को लेके बहुत ज़्यादा ना मतलब इनको एक वही उन्माद तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक कठोर स्थिति की जो होते हैं ना कि बिल्कुल अपने धर्म पे अड़े रहना, कट्टरवादिता आ सकती है। कट्टरवादिता इनको नहीं करनी है। अच्छा। है ना, इस पे ध्यान रखना है, वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि केतु दूसरे भाव में है इनके, तो कभी कभी ऐसी वाणी होगी जिसकी वजह से कार्य बिगड़ सकते हैं, कोई बनता हुआ कार्य खराब ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखना है। और छठे भाव में इनके 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसमें देखिए कोई कंपटीशन अगर ये कर रहे हैं तो मंगल योग कारक है, अच्छी बात है। तो उसमें अगर बहुत समय से कोई प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उसमें रिजल्ट इनके फेवर में नहीं आ रहा है, तो वो इस समय इनके फेवर में आ सकता है। बिल्कुल, इस समय इनके फेवर में आ सकता है रिजल्ट। और देखिए लाभ भाव में उच्च का चंद्रमा है, तो भी होता है ना कि कहीं से भी धन की प्राप्ति, अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति इनको हो सकती है। पेरेंटियल प्रॉपर्टी भी इनको मिल सकती है इस समय, तो ये चीज़ें इनके लिए ठीक हैं। रिलेशनशिप इनका किस तरह का रह सकता है? देखिए रिलेशनशिप का स्वामी है मंगल, गया हुआ है 6th हाउस में,
तो बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, है ना, गलत फहमियाँ हो सकती हैं, मतलब थोड़े मतभेद हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ईमानदार बने रहें रिलेशनशिप में। अगर अगर ज़रा भी गुंजाइश नहीं है, अगर शादीशुदा हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल के थोड़े योग बने हुए हैं, है ना, लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल ईमानदार बने रहें। ठीक है, रॉयल्टी इनकी की रहने वाली है इस साल। हाँ, इस बार रॉयल्टी टेस्ट होने वाला है इनका। ठीक है, तो वो ध्यान रखें और पूरे वर्ष शिव जी का जलाभिषेक करें सीधे सीधे, बस ये सबसे अच्छा है। अगर सोमवार को, अगर रोज करें अच्छी बात है, लेकिन सोमवार के दिन उनको करना ही करना है। और वैसे भी देखिए, कर्क राशि वालों के लिए भगवान शिव आराध्य होते हैं, तो अगर कच्चे दूध और जल मिलाकर मंडे के दिन चढ़ाते हैं तो भी इनके भाग्योन्नति होती है इनकी। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, बिल्कुल भगवान को भी लगाएं और स्वयं भी लगाएं। तिलक का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ सनातन में। तिलक लगाने से बहुत सारी चीज़ें बैलेंस रहती हैं, क्योंकि जब हमारा थर्ड आई चक्रा ये बैलेंस होता है ना, तो हम सही निर्णय लेते हैं, ग्रहों की स्थिति भी सुधरती है। बहुत छोटा सा तिलक है, लेकिन इसका महत्व ना बहुत ज़्यादा है। तो अपनी राशि के अनुसार अगर तिलक लगाते हैं, जैसे कर्क राशि वाले सफ़ेद चंदन का लगा लें, मीन राशि वाले पीले चंदन का तिलक लगा लें, तो बहुत अच्छा होता है। जो वृश्चिक वाले हैं वो अष्टगंध जो होता है ना, उसका तिलक, तो ये आप देखिए उनको ना पूरा दिन एक तो शांत बने रहेंगे, धैर्य रहेगा, और जीवन में जो चुनौतियाँ आएंगी ना उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जी, आगे मैं बढ़ूँ इससे पहले आप, क्योंकि तिलक के ऊपर हम आ गए हैं, तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि कई बार ये बोला जाता है कि हमारी बॉडी के जो चक्रास हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं ना, किसी भी रीज़न से हो सकता है, और थर्ड आई तो वैसे ही कहा जाता है कि वो बिल्कुल हाईएस्ट फॉर्म में जाने का रास्ता होता है। तो क्या तिलक वहाँ पे हेल्प करता है वो चक्रा को बैलेंस करने में, कि थर्ड आई जो है, अगर आपको लगता है कि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो क्या तिलक उसमें कुछ हद तक आपको हेल्प कुछ हद तक के 80% तक बहुत हेल्प करता है। और मैंने देखा भी, एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ, 7 चक्रास में जो हमारा आई चक्रास है ना, जो थर्ड आई चक्रा, ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ से हम निर्णय लेते हैं। ठीक है ना, तो जब आप यहाँ पर तिलक लगाते हैं, जैसे महिलाएं बड़ी बिंदी लगाती हैं, अब आजकल नहीं लगा रही हैं, तो उन सब के पीछे कहीं ना कहीं देखिए कॉन्सेप्ट तो है ही ना, बिंदी लगाती हैं तो ये बैलेंस रहता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं, हमारे चक्रास भी बैलेंस रहते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर की जगह है ना। हम यहाँ से ऑर्डर करते हैं, आदेश करते हैं कि हमें क्या, अपनी सारी इंद्रियों को जो ऑर्डर करने की जगह है वो होती है थर्ड आई चक्र, तो सही दिशा में ऑर्डर कर सकें हम, इसलिए तिलक लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो तिलक अवश्य लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, सभी को लगाना चाहिए तिलक। अब वैसे भी हम कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस को थोड़ा सा छोड़ चुके हैं। हाँ, मतलब हर ट्रेडिशन में तो साइंटिफिक रीजन छुपा है सुप्रिया, कोई भी ट्रेडिशन ना हमारा व्यर्थ नहीं है, है ना, हर सबके पीछे लॉजिक्स हैं, तो वही लॉजिक लोगों को पता नहीं है ना। और आजकल क्योंकि लोगों को बिना लॉजिक के कुछ करना नहीं होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। और ये ना कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं, सिर्फ कहने से नहीं है। जब मैं बोलूँगी आप लगाओ, आप नहीं लगाओगे, जब आप 5 दिन लगाओगे आपको फर्क नजर आएगा, लगेगा मानसिक शांति, फिर इंसान तभी इसको करेगा। वैसे भी जैसे ये तो बोला ही जाता था कि चंदन अगर आप अपने माथे पे लगाते हैं और अगर आपको बहुत गुस्सा आता है या अगर आप एग्रेसिव ज्यादा रहते हैं तो चंदन माथे पे लगाइए, आपको बहुत अच्छा, बहुत कूलिंग, हाँ बिल्कुल रिलीफ, बहुत रिलीफ फील होता है। और आप बड़ा ना कनेक्ट यूज करते हैं, एक ईश्वरीय शक्ति, स्पिरिचुअलिटी के साथ आप ना अपने आप कनेक्ट होते हैं। आप देखो वैष्णव इतना यहाँ से तिलक लगाते हैं, जो चंदन का, तुलसी का और ये वृंदावन की रज का जो तिलक लगाते हैं, तो आप देखिए ना कहीं भक्ति में उनसे आगे कौन है ना। तो ऐसा नहीं, सबके पीछे कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रीजन छुपा हुआ है। जी, तो ऋतु जी अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए अगर बात करें तो 2026 क्या लेकर आ रहा है, किस तरह के रहने वाले हैं इनके रिजल्ट। राशि स्वामी सूर्य है, सूर्य का साल भी है कहीं ना कहीं, बिल्कुल सूर्य का वर्ष भी है, तो इनके लिए तो सूर्य ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इनके अपने राशि स्वामी हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो ईश्वर भी सपोर्ट कर देते हैं, सपोर्ट करते हैं। कहते हैं ना भगवान बहुत पार्शल होते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं होते, मेरे बच्चे आ गए, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, तो ऐसे नहीं है सब। तो यहाँ पे सूर्य के लिए सिंह राशि अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ना, पंचम में इनके जो 4 ग्रह आ रहे हैं धनु राशि में, तो शिक्षा को लेके बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है इनके लिए। अगर ये स्टूडेंट हैं और बाहर शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं योग अच्छा बन रहा है। कुछ बच्चे जो कि कुछ नंबर से रह जा रहे थे, पास नहीं हो रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा वर्ष है, थोड़ा ग्रह सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लग्नेश ही पंचम में आ गए हैं।
तो ये अच्छी चीज़ है। एंगर इशू तो खैर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वैसे भी सिंह लग्न और राशि वाले लोग थोड़ा गुस्से वाले होते भी हैं, और अभी तो लग्न में केतु भी चल रहा है, तो गुस्सा तो बढ़ेगा इनका। लेकिन वो गुस्सा अगर ये अपने एजुकेशन में लगा दें, अपने एफर्ट्स में, मेहनत में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जितना इनको क्रोध आए उतना पढ़ाई ज़्यादा करना शुरू कर दें, तो ये बहुत अच्छा है इनके लिए। थोड़ी सी मुश्किल चीज हो जाती है, गुस्सा आता है तो सब बंद हो जाता है, सब बंद हो जाता है। लेकिन वही, लेकिन आप सोचो ट्रिकिंग सी सक्सेसफुल चीज़ वही होती है। होते हैं। आपने देखा जो अपने एंगर को, Aggression जो अपनी को एनर्जी को, एग्रेशन को अपने कार्य में लगा देते हैं ना, बिल्कुल, तो वही सफल हो पाते हैं, हाँ। है ना। आपने और देखा बहुत लोग करते भी हैं ऐसा, जैसे ही गुस्सा आया कमरा बंद किया और अपना कुछ पेंटिंग अपना बनाने बैठ गए, right, लिखने बैठ गए, कुछ लोग हाँ। गाने, कुछ लोग नृत्य करने लगते हैं, जो डांसर्स होते हैं। आप ये तो मैंने बहुत देखा है हाँ, कि वो अपना, जैसे जो किसी न भरतनाट्यम, किसी हाँ, form में अपना फॉर्म में अपना एग्रेशन बाहर निकालते हैं, तो इनके लिए अच्छा है। और ढैया चल रही है तो थोड़ा सा इनको ध्यान शनि का भी रखना है कि शनिवार के दिन कुछ काली चीज़ों का दान करते रहें। नहीं तो जो मजदूर वर्ग हैं उनको सबसे अच्छा उपाय है ना, जो शनि की, जिन पे 7.5 चल रही है और ढैया चल रही है, इन 5 राशियों के लिए मैं बता देती हूँ कि 8 की संख्या में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको अगर ये फ्राइड चीज़ें, समोसा, कचौड़ी, इस तरह की चीज़ें अगर बांटते हैं ना, तो ये करके देखें। मतलब 3-4 शनिवार के बाद से ही इनको लगेगा कि मेरे तो काम ही सैटरडे को बनना शुरू हो जाएंगे इनके, जो अभी नहीं बन रहे थे, ठीक है ना। तो इनके लिए ये बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा इनको माइग्रेन और ऑर्थराइटिस, इसका ध्यान रखना है। माइग्रेन बढ़ सकता है इनका इस समय। लव लाइफ भी डिस्टर्ब रहने वाली है। 4 ग्रह बैठे हैं, माइंड बहुत डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, कभी अच्छा कभी बुरा, है ना। मूड स्विंग्स ये बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। धन की तरफ से अच्छी स्थिति है, अच्छा। क्योंकि दशम भाव में उच्च का चंद्रमा है, तो इनका इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कहीं से धन प्राप्ति अच्छी हो सकती है। शेयर मार्केट वगैरह ये करते हैं तो उसमें भी इनको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा इस बार। एक चीज़ और हो सकती है कि अचानक, क्योंकि सप्तम भाव में राहु है ना, मैंने इसमें ये देखा है कि अचानक से कोई अच्छा खासा जॉब कर रहा है, उसका मन करेगा कि नहीं अब जॉब छोड़ो यार, अब नहीं हो रहा, अब बिजनेस करना है हमें। तो और क्योंकि दशम में उच्च का चंद्रमा, तो बिजनेस रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा अगर इस समय ये करें। तो अगर इनको लगता है ऑप्शन, तो ये कर भी सकते हैं और सही समय पे करेंगे। जो अभी तक ये सोच के बैठे हैं कि बिजनेस सही है या नहीं है, उनके हाँ, लिए टाइम परफेक्ट, उनके लिए टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। तो वो अगर अभी बिजनेस स्टार्ट कर दें 2026 से, तो उनका बिजनेस सक्सेसफुल भी होगा। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे ट्रांजिट बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, दूसरा इनके लिए जो एक उपाय की अगर हम बात करें, तो अगर ये किसी आसपास कोई मंदिर हो, वहाँ पे जो पुजारी हैं उनको भगवा वस्त्र दान करें बृहस्पतिवार के दिन, तो इनको बड़ा अच्छा भाग्य से जो एक लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। किसी भी बृहस्पतिवार को कर सकते हैं और एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटा सा उपाय ये करते रहें। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पुजारी को जो दे सकते हैं आप दे दीजिए, लेकिन हाँ, आपको किसी ब्राह्मण को, पुजारी को कुछ ना कुछ मदद करनी है, दान करना है, ठीक है। और पीली वस्तु, अच्छा, तो ये इनके लिए अच्छा होगा। कन्या की अगर हम बात करें ना, तो देखिए कन्या राशि में चतुर्थ में इनके 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो सूर्य भी है, मंगल भी है, बुध भी है और शुक्र भी है इनका। अब इनकी जो सबसे अच्छी बात है वो है एक्सचेंज। इनका एक्सचेंज है चतुर्थ भाव और दशम भाव से, जिसको हम बहुत अच्छा राजयोग मानते हैं, क्योंकि आपको अपने करियर से सुख मिलना शुरू होता है ना। आपको अपनी जॉब में, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कंफ्यूज कि करते जा रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, या लोग इग्नोरेंस फील करते हैं, क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है, तो एक तो उनको क्रेडिट मिलेगा, लोगों का, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 4 ग्रह बैठे हुए हैं तो पब्लिक भी सपोर्ट करेगी। पॉलिटिक्स में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, जो पॉलिटिक्स में ऑलरेडी हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि जनता का जब सपोर्ट मिलता है तभी फ़ायदा होता है ना। तो ये समय उनके लिए अच्छा है। करियर में जो अभी तक वो इग्नोरेंस फील कर रहे थे वो नहीं करेंगे। सप्तम में शनि है, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा डिटैचमेंट, इस समय वो करियर पर ज़्यादा फोकस करेंगे बजाय रिश्तों पर। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें, ऐसा ना हो कि एक चीज़ बिल्कुल ही दिक्कत हो जाए। हाँ, क्योंकि शनि है तो जीवन साथी भी इस समय थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं और रिजिड हो सकते हैं, तो उनका भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि पूरा बॉस का ही ध्यान रखें, ये भी है। और नवम में उच्च का चंद्रमा, तो ईश्वर से जुड़े रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिकली इनके मन में रहेगा कि ईश्वर, किसी तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं, भगवान शिव के बहुत करीब इनका इस समय आप देखने को मिलेगा कि ये ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करेंगे। मतलब इस वर्ष में एक न एक ज्योतिर्लिंग तो इनको जाना ही जाना है, बिल्कुल जाना है, चाहे बहाना कोई भी बने। जी,
प्रीति जी, इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी जो 2025 रहा है वो कन्या राशि के लिए हेल्थ के मामले में हमने बहुत जगहों पे देखा है कि वो उतार चढ़ाव की स्थितियाँ उनके लिए वहाँ पे देखी गई हैं। तो क्या 2026 भी वैसे ही इनके लिए रहने वाला है इस केस में? नहीं, देखिए इसमें इतना नहीं रहने वाला है, क्योंकि इनका अष्टमेश जो है मंगल चतुर्थ में बैठा हुआ है, तो हेल्थ अगर ख़राब चल रही थी तो वो सुधरेगी इस वर्ष। बहुत समय से अगर कोई इलाज, दवाइयाँ चल रही थी, दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं, तो या तो वो उसका जैसे होम्योपैथी ले रहे हैं तो एलोपैथी में जाएंगे, एलोपैथी ले रहे हैं तो आयुर्वेदिक में जाएंगे, तो ये चेंज करेंगे और फिर इनको लाभ भी मिलेगा, किसी न किसी बीमारी से इनको लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और इनकी बड़ी अच्छी है कि इनकी लव मैरिज भी हो सकती है इस वर्ष। हाँ, लव मैरिज के लिए अगर ये प्रयास करते हैं तो इनको मिल जाएगी, मतलब घर वाले रेडी हो जाएंगे। इनको क्या करना है कन्या राशि वालों को कि किसी भी बुधवार के दिन 21 तुलसी के पौधे, ये या तो घर के आसपास मंदिर है वहाँ लगा दें या पार्क में लगा दें, एक बार ज़रूर करें ये, और करके इसका प्रभाव देखें, बहुत अच्छा प्रभाव होगा। 21 पौधे इनको दान करने हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं 21 तो आप 5 कर दीजिए, ठीक है ना, लेकिन करना ज़रूर है। तो तुलसी की सेवा भी करनी है और तुलसी का दान भी करना है। तो अपने घर में भी लगा दें और हाँ, घर में लगा दें और किसी मंदिर में, धर्म स्थान में आपको ये दान करना है, ताकि उसकी सेवा वहाँ, हाँ, वहाँ सेवा होती रहे, तो अच्छा रहता है। वैसे भी देखिए कार्तिक में तो हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन ये अभी भी कर सकते हैं। और एक बार ना एक काम और करेंगे, जैसे हेल्थ की बात आपने की ना, तो किसी भी बुधवार को कन्या राशि वाले लोग अपने वजन के बराबर तुलादान करते हैं ना, तो हरा चारा, जैसे तुलादान में लोग अन्न का भी करते हैं, घी तेल सब कुछ रखते हैं, ये सब नहीं करना है। सिर्फ हरा चारा, जैसे उनका अगर 60 किलो वजन है तो 60 किलो हरा चारा लिया और किसी गौशाला में गाय को खिला देना है। ये उपाय एक बार ज़रूर कर लें अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं तो। जो भी लॉन्ग पेंडिंग स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो इससे रिजॉल्व हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और भी अच्छा कुछ होगा लाइफ में। तो क्योंकि तुलादान तो अपने आप में भी बड़ा, कहते हैं ना कि महादान है, और इसका फल हमेशा ही अच्छा मिलता है तुलादान का। अब देखिए तुला राशि पे ही आ गए बिल्कुल है ना। तो तुला राशि के लिए तो देखिए ये वर्ष थोड़ा मेहनत ज़्यादा कराने वाला है, क्योंकि संघर्ष तीसरे भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, तो एक तो दिशा भ्रम, थोड़ा सा ये कंफ्यूज भी रहेंगे कि क्या किस दिशा में मेहनत करें हम, ठीक है, जॉब करें या बिजनेस करें, या जॉब करें तो कौन सी करें, ठीक है। लेकिन मेहनत ये बहुत करेंगे इस वर्ष, अगर जो मेहनत करेगा वही सफल भी होगा, ठीक है। लाभ में इनको थोड़ी सी कमी लगेगी, ऐसा लग रहा है कि हम 100% मेहनत कर रहे हैं और हमें 65% मिल रहा है, तो ये है थोड़ा सा, क्योंकि एक तो केतु है इनके लाभ भाव में। दूसरी बात है इनके लिए जो अच्छी बात है वो नवम भाव में गुरु हैं अभी शुरू में, साल के शुरू में, तो फिर वही धर्म है ना थोड़ा सा। सबसे बड़ी बात इनके लिए क्या करना है, देखिए तुला राशि के लिए अच्छा है, किसी की इनको संत महात्मा गुरु पुजारी की निंदा नहीं करनी है बिल्कुल, इससे ये अपना भाग्य खराब कर लेंगे। क्योंकि फिर भाग्य से जो इनको मिलने वाला था ना, आपने देखा ना कि जो लोग, जैसे कहीं बात हो रही है, निंदा हो रही है, या स्टिंग ऑपरेशन हो गया, या टीवी चैनल पे कुछ चल रहा है, अभी तो कितना देखा कि इन महात्मा ने ये बोल दिया, तो सभी ना चाहते हुए शरीक हो जाते हैं। तो वो थोड़ा ध्यान रखें कि इनको उसका हिस्सा नहीं बनना है बिल्कुल भी, जो बोल रहा है बोलने दें, इन्हें अपनी जुबान से निंदा नहीं करनी है, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। शनि है तो प्रतियोगिता के लिए भी अच्छा समय है, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या मेडिकल की तैयारी कर रहा है या एसएससी की, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो अभी उनको अच्छा फल मिलने वाला है इसमें। थोड़ा सा क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है, तो पानी से रिलेटेड या ऐसी जगहों पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा होता है ना, वाटर राइडिंग, ये सब ना करें, इनसे थोड़ा सा बचें। पानी की जगहों से बहुत ज़्यादा स्विमिंग, इन सब से इनको थोड़ा सा बचना है, और पानी वेस्ट नहीं करना है। वाटर एक्टिविटीज़ वाटर एक्टिविटीज़ थोड़ा कम करनी है ना, घूमने जाएं लेकिन ऐसी जगहों पे ना जाएं, ठीक है। और बाकी चीज़ों में लेकर कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन इनके लिए एक सूत्र ये गीता का याद रखें, कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो इनके लिए ये वर्ष ये है, सिर्फ कर्म पे ध्यान रखना है, फल की तो इच्छा इनको करनी नहीं है। फल मिलना निश्चित है, मिलेगा, लेकिन जिस समय जिस तरीके से ये चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा उसका। हाँ बिल्कुल, चेंज होके फल मिलेगा। जब हम पूजा करते हैं ना तो किसी कामना से करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो कामना भले पूरी ना हो, लेकिन कुछ और बड़ा अच्छा हो जाता है। तो वो स्थिति इनके साथ इस वर्ष रहने वाली है, और हो सकता है बच्चे स्टडी के लिए बाहर जाएं, या बहुत समय से जो रुका था, स्त्रियों का सम्मान करना है इनको इस वर्ष। और इनको जो उपाय करना है शुक्रवार को करना है। शुक्रवार के दिन ये अगर खीर बनाकर गरीब बच्चों में बांटते हैं तो इनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
तो ये एक छोटा सा उपाय करें, पहले घर में भोग लगा दें, फिर उसको कुछ गरीब बच्चों में वितरित कर दें, तो इनके लिए भी अच्छा वर्ष है। तो ऋतु जी, आगे जो है वृश्चिक राशि, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए कैसा ये साल रहने वाला है, क्या इनके लिए नई चीज़ें हो सकती है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है? बिल्कुल, देखिए वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो इनके राशि स्वामी दूसरे भाव में है। अच्छा। तो ये सेल्फ मेड व्यक्ति, मतलब इस समय ये अभी अगर आश्रित थे, किसी और का आश्रय ले रहे थे या किसी पे डिपेंड थे, तो इनको अचानक से आत्मज्ञान होगा कि नहीं, कोई साथ नहीं देता है। आपको अपने लिए स्वयं ही मेहनत करनी पड़ती है। और इनको एक चीज़ और समझ में आएगी कि पैसा बहुत कुछ है ना, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं ना, कहते हैं वृश्चिक वाले जैसे बिच्छू का बिल आपने देखा ना, बहुत गहराई में होता है। तो इनकी गहराई नापना बड़ा मुश्किल है। वृश्चिक लग्न हो या राशि हो, दोनों की बात करें, ये लोग बड़े गहरे लोग होते हैं। इनके एकदम अंदर क्या चल रहा है वो आप नहीं जान सकते। ये शेयर भी कम करते हैं, लेकिन ये ना थोड़ा सा धन को लेके बहुत लालची या इस तरह के नहीं होते हैं। लेकिन इस वर्ष इनको धन की महत्ता समझ में आने वाली है। इस वर्ष इनको लगेगा कि नहीं यार, पैसा तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तभी रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना, क्योंकि रिस्पेक्ट इनको चाहिए होती है। 4th हाउस में राहु है, माँ के स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा इनको चिंता हो सकती है। और मतलब घर में थोड़ा अनबन की स्थिति, क्योंकि देखिए कुटुंब भाव में भी 4 ग्रह बैठे हुए हैं ना, तो थोड़ा अनबन, मतभेद भाई में या जिसमें भी, तो उसका भी ध्यान रखें। इस समय थोड़ा हो सके तो कुटुंब से जितना हो सके दूर रहे, पछड़े में ना पड़े, है ना, किसी भी उसमें ना पड़े तो अच्छा है। दशम भाव में केतु, बॉस के साथ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे की स्थिति आ सकती है, या बीच में इनका मन हो सकता है कि ये जॉब छोड़ो, चेंज करो, तो वो डिटैचमेंट फील होगा जॉब से। और दूसरा पत्नी को लेके या जीवन साथी के साथ अच्छा रहेगा इनका। अच्छा। हाँ, जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। पेट या लीवर को लेके थोड़ा सा ध्यान रखें, खान पान पर बहुत ध्यान रखना है इनको। लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है इनको, तो अगर ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा। दूसरी बात है कि इनके भी स्वभाव में थोड़ा सा इरिटेशन या गुस्सा बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, नहीं वैसे तो गुस्से वाले होंगे ही, है ना, लेकिन अभी बढ़ सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मुझे लगता है इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि इनका देखिए जो द्वितीय लॉर्ड है ना, गुरु, वो इस टाइम पे अष्टम में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो एक तो चीज़ ये भी हो सकती है कि कोई कार्य बनते बनते वाणी की वजह से बिगड़ जाए, तो यहाँ पर विष्णु जी की आराधना, और विष्णु जी की आराधना में सर्वोत्तम है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। इससे इनको फास्ट रिजल्ट मिलेगा। जैसे कोई काम इनका किसी डेट पर होना है, 1 महीने बाद होना है, और इन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं 21 दिन तक विष्णु सहस्त्र नाम का मैं पाठ करूंगा, तो इनका काम देखिए बनेगा, तो विष्णु जी की कृपा होगी इन पर। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या होता है कि सहस्त्रनाम जब हम करते हैं, कई बार उच्चारण सही नहीं होता है, कई बार हम पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत संस्कृत में होते हैं या नाम वैसे होते हैं, तो क्या सुनने से भी वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे? बिल्कुल आप सुन सकते हैं, लेकिन ना इसमें एक चीज़ और है कि लोगों को जब हम ये बोल देते हैं ना आप सुन सकते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है, तो हम कान में भी सुन सकते हैं, कान में चलता रहे, ऐसे नहीं, आपको दीपक जला के बैठना है मंदिर में और अच्छे से, मतलब पूरे भक्ति भाव से, ऐसे नहीं सुनना है। उस सुनने का मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा, ठीक है, अच्छी बात है, आप और कुछ सुन रहे से तो अच्छा ही है। अब हनुमान चालीसा का पाठ हम बताते हैं, लोग गाड़ी में लगा लेते हैं, सबसे इजी लोगों को लगता है कि ऑफिस जाना है, सुनते सुनते चले, तो भगवान भी देखते हैं ना कि आपने उनके लिए थोड़ा समय तो निकालो, 5 ही मिनट तो लगता है, तो आप अगर विधि विधान से सुनेंगे तो फर्क पड़ेगा उसका, और उसको हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ध्यान किसी भी चीज़ में अगर हम बात करें तो ध्यान उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि भगवान भी ऐसा नहीं है, भगवान भी देखते हैं ना कि कितना डेडिकेशन, कि आप कितना, तो उतना ही फिर वो भी देंगे, फिर वो भी ऐसे ही चलते फिरते आपको फल देने लग जाएंगे, है ना, कि चलो ठीक है दे तो दिया, तो ऐसा नहीं करना है। विष्णु सहस्त्रनाम का विधि विधान से पाठ करें, सबको ही करना चाहिए मुझे तो लगता है। इसकी पता है सबसे खासियत क्या है कि जो लोग कहते हैं ना नज़र बहुत लग रही है, हमारे साथ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, कुछ करा दिया है, आजकल आप बहुत सुनते होंगे, है ना, कि कुछ हमारे घर में करा दिया है, तो कुछ भी आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी हो, कितना ज़्यादा कुछ भी कराए, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो ना, तो वो नहीं आपके ऊपर असर करता है, वो सब कुछ अपने आप ही खत्म हो जाता है, तो इससे अच्छा क्या है ना। तो बिल्कुल। तो ऋतु जी, आगे जो है हम गुरु की राशि की तरफ जा रहे हैं, धनु राशि की तरफ। बिल्कुल। इनके लिए ये साल क्या लेकर आ रहा है, किस तरह के रिजल्ट्स रहने वाले हैं? धनु राशि में देखिए उनके तो लग्न में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य है, मंगल है, तो अब क्योंकि फायर एलिमेंट अग्नि प्रधान, तो गुस्सा तो बढ़ना ही बढ़ना है
है ना, लेकिन कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है इनका गुस्सा, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और इनका एक्सचेंज भी हो रहा है लगन से और सप्तम से, तो इसको हम अच्छा मानते हैं। पति पत्नी में अगर कुछ मतभेद चल रहे थे, सेपरेशन तक की स्थिति बन गई थी अगर, तो वो इस समय सुलझ जाएगी। बहुत बातचीत से मामला बिल्कुल सुलझ जाएगा। और एक दूसरे के प्रति होता है ना कि ईमानदार भी रहेंगे, प्रेम भी रहेगा आपस में। मदर की हेल्थ थोड़ा इनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर जॉब नहीं मिल रही है या किसी वजह से छूट गई है तो इस समय इनको जॉब भी मिल जाएगी, ठीक है ना। और छठे में चंद्रमा, मूड स्विंग्स की दिक्कत होगी इनको 6th हाउस में। और थोड़ा सा इनको पॉलिटिक्स फील होगी कि लोग अगेंस्ट हो रहे हैं, ठीक है, आसपास के एनवायरनमेंट से। और ये लगेगा कि भाई बिना बात के मतलब मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन लोग अगेंस्ट हो रहे हैं। में आ जाते हो जिसमें आप आना नहीं चाहते हो। नहीं, और भक्ति बहुत बढ़ने वाली है कि तू ऐसे स्पिरिचुअल ग्रह नवम भाव में है, तो धार्मिक यात्रा ये जरूर करेंगे, चाहे उसके लिए जॉब छोड़नी पड़ जाए, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी नहीं, मैंने बहुत देखा भी है कि भाई किसी का नियम है कि केदारनाथ जाना है या फिर कहीं भी जाना है, तो अगर छुट्टी नहीं मिल रही है तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भक्ति में रहते हैं तो वो उस समय छोड़ देते हैं, ठीक है। मीन राशि वालों में आपने ऐसा बहुत देखा होगा कि मीन राशि वाले कहते हैं कि ठीक है, पहले ईश्वर है, फिर देखा जाएगा जो होगा, इतना अखंड विश्वास। तो ये हालांकि धनु राशि वालों में भी है, ये लोग भी बड़े फोकस होते हैं अपने काम के प्रति, लेकिन इस समय ये धर्म में काफ़ी मतलब रुझान भी होगा और कुछ ना कुछ नए रिचुअल शुरू करेंगे। ऐसे जातकों में आप देखोगे ना जो अपनी एनिवर्सरीज वगैरह पार्टीज करके मना रहे थे, वो अचानक से उस दिन कथा करवाना शुरू करेंगे, है ना, कि नहीं सत्यनारायण भगवान की कथा करानी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चेंजेस इनके अंदर होगा। और ये अगर अपने जीवन साथी की बात इस समय मानते हैं तो इनके लिए बहुत लाभदायक होगा, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा है। और नया काम भी आरंभ कर सकते हैं ये, ठीक है। हेल्थ का इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लव लाइफ इनकी पहले से बेहतर होगी, हाँ, लव लाइफ बेहतर होगी। अगर इनको ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो कब बात करनी चाहिए, तो ये 2 जून के बाद अगर बात करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा इनको, ठीक है। और दूसरी बात एक चीज़ और है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं ये। तो अगर इनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो अभी शनि अक्टूबर 20 जनवरी के बाद करें। देखिए, अभी 3 अक्टूबर से और 20 जनवरी तक जो शनि है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नक्षत्र जो होता है बृहस्पति का नक्षत्र है, और ये आपके पूर्व जन्म का लेखा जोखा खोल देता है ना। और वक्री गति से हैं, वक्री भी रहेंगे ये अभी 28 नवंबर तक। तो 3 अक्टूबर से और 28 नवंबर जो अभी 2025 का समय है ना, ये समय बड़ा खतरनाक समय सबके लिए आने वाला है। हमने देखा भी है कि पुराने कर्मस आपके सामने आएंगे और आप अभी तक तो बचते रहे, है ना, लेकिन उस टाइम पे आप फंस जाओगे। तो और 20 जनवरी फिर क्या है, मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर से, तो ये की स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी। अभी वक्री अवस्था में ही प्रवेश कर रहे हैं। जब 28 नवंबर से लेके 20 जनवरी तक मार्गी रहेंगे, लेकिन रहेंगे उत्तर भाद्रपद में। तो कोई भी नया काम जो शुरू करना है, मेरे ख्याल से तो सभी राशि वालों को थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कोई नया ऐसा कर्म न करें इस समय में जिसका कि उनको आगे जाके भुगतान करना पड़े, क्योंकि कर्म फल देवता है शनि। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र बड़ा खतरनाक नक्षत्र है, मैंने देखा इस टाइम पे आपके कर्मास खुल रहे हैं, कर्मास खुलते हैं, सारी सीक्रेट राज आपके खुलते हैं इस टाइम पे। इस टाइम पे देखा भी गया है कि लोगों के सीक्रेट्स बाहर आए हैं, सीक्रेट्स बाहर आए और आपको उसकी सजा बिल्कुल किसी भी तरह के उसमें मतलब वो कहीं ना कहीं से खुलासे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप देखते हो कि पढ़ाई में भी इसी टाइम जो बच्चे हैं जैसे जिन्होंने मतलब चीटिंग की है या कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं, आजकल तो बहुत डिग्रियां जो फॉल्स डिग्रीज हैं, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन ये सब नक्षत्र बहुत है, तो इनको भी थोड़ा सा धनु वालों को भी ध्यान रखना है। और इनके लिए देखिए सबसे अच्छा जो मैं आपको तिलक का बता रही थी ना, अगर ये हल्दी और चंदन मिक्स करके पहले भगवान विष्णु को लगाएं, शिव जी को भी लगा सकते हैं, और फिर जो प्रसाद स्वरूप अपने माथे पर लगाना शुरू करें, थोड़ा सा गले पर, कंठ पर जरूर लगाएं, तो बहुत अच्छा समय इनका जाने वाला है। तो थोड़ा भगवान हाथ पकड़ के रखेंगे तो नैया पार हो जाएगी, अच्छे कर्म ही खुलेंगे, बुरे कर्म नहीं खुलेंगे। ये अच्छी बात है कि फिर नैया पार हो सकती है। नहीं, नैया पार है। धनु की ऐसी नहीं है, लग्न में बृहस्पति है तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है। 4 ग्रह जो लग्न में सूर्य और मंगल बुध भी हैं, तो थोड़ा सा दिमाग इनका बुद्धि थोड़ा सा बुद्धि का यूज करेंगे ये अपने, तो ठीक चलेगा। ऐसा इनके लिए एक अच्छी बात है। हाँ, अच्छी अगली राशि शनि की राशि मकर राशि। वैसे तो ज्यादातर समय पे सुनने में आता है कि इनका कुछ ना कुछ खराब ही रहता है
अभी इनके लिए क्या रह रहा मकर है। राशि वाले बेचारों का कुछ न कुछ। और देखिए अभी भी आप देखिए राशि स्वामी है इनके, कर्म स्वामी, लाभ स्वामी, है ना, सभी के सभी 12वें भाव में आके बैठ गए हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, इनको हर चीज से रिलेटेड थोड़े थोड़े चुनौतियां इनके लाइफ में आएंगी, स्ट्रगल आएगा, परेशानी। लाभ जहां अभी तक 80% हो रहा था वहां तक 40% होना शुरू हो जाएगा। कमेंट्स भी कई बार देखते हैं तो लोगों का आता है, अरे हमारी राशि में कब सही होगा, तो इनके लिए कब सही होगा, वो एक बहुत नहीं बड़ा नहीं, सही है, सवाल मकर राशि आ वालों का जाता अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, लेकिन इस वर्ष वो थोड़ा सचेत रहे ना तो अच्छी बात है। बहुत ही सोच समझ के खर्चे करें। लॉस बहुत हो सकता है इनको, किसी भी कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो ठीक है, अगर करते हैं तो बहुत सोच समझ के कि लॉस की स्थिति ना बने। वाणी पर तो इनको इतना नियंत्रण रखा है, कहते हैं ना कि एक एक शब्द इनको सोच समझ के, नहीं तो जो रिजल्ट मिल भी रहा था अच्छा वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वाणी की वजह से आपने अच्छा खासा काम पूरा बना लिया और कुछ ऐसा बोल दिया कि सब खराब हो गया, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। केतु अष्टम में तो ऐसा नहीं है, कुछ गूढ़ रहस्य, कुछ गूढ़ विद्या, या इनकी कोई इच्छा अगर रह गई हो कि मैंने मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, आईटी में है किसी में, लेकिन उसकी इच्छा थी कि नहीं यार मुझे ज्योतिष में जाना था, है ना, या पेंटर बनना था या सिंगर बनना था, तो ये समय इनके लिए है कि ये अपनी जो शौक को अंजाम दे सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, नई विद्या सीख सकते हैं। और इनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कोई गूढ़ रहस्य, मतलब जो हो सकता है ना, कोई चीज़ जिसमें पर्दा पड़ा हुआ था वो बाहर आ सकता है। हाँ बिल्कुल बाहर आएगा, तो ये अच्छी रूप में बाहर आए तो इसके लिए इनको अपने हॉबीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। खासतौर से शिक्षा से रिलेटेड होता है ना, कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी एज में भी लोग कोई ना कोई विद्या शुरू कर देते हैं पढ़ना। ठीक है, खासतौर ज्योतिष में तो आपने अक्सर देखा होगा 60-70 के बाद भी लोगों को लगता है कि नहीं, नया कुछ करना तो ये इनका थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है ये पार्ट। और पंचम में उच्च का चंद्रमा भी हम है। ये देख सकते हैं कि मकर राशि वाले जो है वो ज्योतिष की तरफ, उनका ज्योतिष की तरफ रुझान बहुत आएगा। देखिए या तो खुद सीखेंगे या ज्योतिषियों के पास जाएंगे। ठीक है, ये सब भी ठीक है, लेकिन पंचम में उच्च का चंद्रमा है तो रिलेशनशिप को लेके भी बड़े ये सतर्क रहेंगे, और नया रिलेशनशिप इनका बनेगा भी इस समय, और अच्छा बनेगा। ठीक है, बहुत से बच्चे पूछते हैं ना हमारे कब हाँ अभी तक कोई कुछ नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आजकल शादियां वैसे तो होती नहीं है जब तक आप किसी को जानते नहीं हो अच्छे से, तो और वो अच्छा भी है, एक दूसरे को जान समझ के ही करनी चाहिए, तो उनके लिए अच्छा है। कोई गलत फहमी चल रही थी तो वो भी दूर हो जाएगी इस समय। और इनके लिए भी एक चीज़ अच्छी है कि अगर संतान, जो शादीशुदा लोग हैं, संतान नहीं हो रही थी तो उनके लिए भी अच्छा समय है, संतान प्राप्ति हो सकती है इनको इस समय। हाँ बिल्कुल। और इनके लिए एक उपाय, देखिए 2 उपाय इनके लिए अच्छा है। एक तो क्योंकि सेकंड भाव में राहु है तो वाणी नियंत्रित रहे, राहु के जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिले इनको, तो एक चांदी के ग्लास में ये पानी पीना शुरू करें, तो उससे भी तो मन मस्तिष्क शांत भी रहेगा, वाणी भी आपकी ठीक रहेगी, नियंत्रित रहेगी। और भगवान शिव को ये श्वेत आर्क के पुष्प वो अर्पित करना शुरू कर दें, तो उससे भी इनका जो है चीज़ें ठीक रहेंगी, पूरा बैलेंस बना रहेगा। और ये कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर मंडे सकते ही हैं। स्पेसिफिकली? देखिए मैं तो जो उपाय बताती हूँ ना डेली के लिए, पानी ग्लास तो डेली ही पीना है, चांदी के ग्लास में अगर ये पानी पीते हैं तो डेली पिए, अच्छी बात है। और भगवान शिव को अगर मंडे के दिन चढ़ाते हैं, और ख़ास तौर से ना ये शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं उनको, तो अच्छा है। आपके उपायों में हमने ये चीज़ देखी है वो इतने सिंपल होते हैं, क्योंकि पिछला भी जो हमने आपके साथ पॉडकास्ट किया था तो उसमें लोगों का ये बहुत एक फीडबैक भी था कि वो उपाय ऐसे हैं कि आप रूटीन लाइफ में रूटीन लाइफ में करिए, और आप हमेशा लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उपाय ऐसा है कि तो किया ही नहीं जा सकता, बहुत छोटे उपाय कीजिए। देखिए अब जैसे चांदी गिलास में पानी पीना, किचन में एक टाइम का, एक समय का भोजन करना, राहु के लिए इससे बेस्ट उपाय, और मैंने रिजल्ट अभी तक देखा नहीं है ना। किचन में अगर आप चलते फिरते भी आपने चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, स्नैक्स खा लिया, आप देखो चेंजेस देखना, मतलब 20-21 दिन में चेंजेस, मतलब कोई भी कर सकता है। लेकिन जिनके लिए राहु अभी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको ये करना चाहिए। हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई चीज़ अगर आपकी डायग्नोज होती है, अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर को आपने दिखाया, तो उसको डबल ओपिनियन ज़रूर ले लें। अच्छा। एक डॉक्टर से लेके फिर इलाज शुरू ना कराएं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, और ये 2 उपाय करें तो इनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो कुंभ की 7.5 की लास्ट डे है, आखिरी चरण पे है। तो आखिरी चरण में ऐसा नहीं है, मैंने तो जो अभी देखा है ना कि शनि जाते जाते ऐसा काफ़ी चीज़ें ठीक करके जाते हैं, है ना। लोगों को लगता है, अब देखिए इसमें भी कितने ओपिनियन है, कोई कहता है नहीं बहुत ख़राब जाता है, तो ये भी कर्मों पर डिपेंड करता है ना। आपके कर्म जितने बचे होंगे
जिनका रिजल्ट जितना प्रारब्ध आपको भी भुगतना है, तो वो शनि जाते जाते आपको सारा कुछ करके ही जाना है, वो छोड़ते नहीं हैं। तो थोड़ा सा कर्मों पर ध्यान दें। खर्चे इनके अचानक से बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, उस पर भी इनको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। पारिवारिक खर्चे बढ़ेंगे, परिवार पे कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए हो। और इनके लिए भी थोड़ा, जो शादीशुदा लोग हैं तो पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा दिख रही हैं। तो अगर कुछ ऐसा कोई ऐसा मुद्दा चला आ रहा है तो या तो उसको आप थोड़ा टाल दें, क्योंकि उस पर ज़्यादा आप अगर विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे या उसको, तो फिर वो दिक्कत और बढ़ेगी। तो इससे तो अच्छा है कि इसको आप थोड़ा सा टाल दें, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके लिए। लाभ भाव में 4 ग्रह है, तो एक और अच्छी चीज़ है इनकी, देखिए कि धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है इनके लिए। धन आगमन के 1 से ज़्यादा सोर्स बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम इनके 3 से 4। अगर ये चाह रहे हैं कि जॉब के साथ साथ बहुत समय से कि यार एक साइड में बिजनेस होना चाहिए, शेयर मार्केट भी देख लेते हैं, स्टॉक कुछ ना कुछ, तो वो समय इनके लिए बड़ा अच्छा आने वाला है। इस समय ये कर सकते हैं और चारों तरफ से लाभ भी मिलेगा इनको, ठीक है। तो धन आगमन के लिए अच्छा है। अब हम 11th हाउस को कामना पूर्ति का हाउस भी कहते हैं, तो कोई ना कोई पुरानी इच्छा, कोई ऐसी विश जो पूरी नहीं हो रही थी, हाँ, वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी इनकी, नहीं इस वर्ष होगी। और पंचमेश क्योंकि है, तो होता है ना कि अपनी मनपसंद लड़की नहीं मिल रही है, मनपसंद लड़का नहीं मिल रहा है, तो वो भी इनको इस समय मिल सकता है, और जो आगे तक चल पाए रिलेशन इनका, ये भी अच्छा है इनका। और कहीं ना कहीं सम्मान का भी योग मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि हाँ, अगर ये इन्होंने कुछ बहुत अच्छा वर्क किया है लेकिन उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, ऑनर नहीं मिल रहा, तो इस समय ऑनर मिलेगा उनको, इस वर्ष कोई ना कोई सम्मान मिलेगा, ठीक है। प्रमोशन के अलावा एक तो होता है कि चलो प्रमोशन, लेकिन कुछ अलग से इनको। और इनके लिए जो बहुत अच्छा उपाय है ना, अगर ये माँ दुर्गा का आपने तो सप्तशती सुना होगा, दूसरा अपराजिता स्त्रोत, तो अगर ये अपराजिता स्त्रोत का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है इनके लिए। और अगर अपराजिता स्त्रोत का पाठ नहीं कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और अपराजिता के पुष्प आते हैं नीले रंग के, तो वो माँ दुर्गा को अर्पण करें। हाँ, तो इनकी सब कुछ ठीक रहेगा, रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, संतान का भी, संतान से संबंधित तो इनको ये वर्ष अच्छा जाने वाला है। बस रिलेशनशिप पे इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बस इनका पूरा साल जो है वो हाँ, बाकी सब अच्छा है। पति पत्नी में थोड़ा सा सेपरेशन वाला जो योग दिख रहा है ना, तो उसको ये टाल सकते हैं, ठीक है। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि है, बेचारे बहुत इंतजार करते हैं, बहुत इंतजार करते हैं, हम पूरा 12 राशि बैठते हैं और वो सुनते भी हैं, पूरा सुनते हैं कि क्या चल रहा है। नहीं, तो मीन राशि वाले तो लकी होने वाले हैं मेरे हिसाब से, है ना, सबकी अपनी अपनी गणना, लेकिन मुझे लग रहा है मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाएगा। ये क्योंकि इनके लिए एक रिलीफिंग बात होगी कि पीक के 7.5 के बाद भी इनका एक साल अच्छा जाने ये साल अच्छा जाएगा। हाँ, हालांकि ये झेल रहे थे बेचारे, अभी सेकंड चरण है, सेकंड चरण कहते हैं कि ठीक है नॉर्मल रहता है, लेकिन इनके दशम भाव में आप देखिए 4 ग्रह आ रहे हैं, सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, बुधादित्य योग बन रहा है, देखिए मंगल और शुक्र तो अस्त आ रहे हैं, लेकिन बुध का इनको पूरा रिजल्ट मिलना है। तो अगर ये गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान थे, नहीं मिल रहा था बहुत समय से, या कोई भी जॉब को लेकर, तो जॉब मिलेगी इनको, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जॉब में प्रमोशन मिलेगा। और उसके अलावा चतुर्थ भाव में गुरु, तो बड़ा लोगों का प्यार सम्मान है ना। और सबसे अच्छी चीज़ आप देखिए कि इनका, हाँ, इनका भी वही चतुर्थ और दशम का एक्सचेंज है, जो कि राजयोग हम मानते हैं, ठीक है। सुख भाव का कर्म भाव का जब एक्सचेंज होता है तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं लाइफ में। अचानक से जो लोग आपके अगेंस्ट थे, आपके विरोध में थे, वो आपके गुणगान करने लगते हैं, है ना, फेवर ही क्या, गुणगान करने लगते हैं, आपके अपने बन जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मीन राशि वालों के साथ होने वाली है। अचानक से इनका नाम चमकेगा, फेम इनको मिलना है, ठीक है। लग्न में शनि है, तो अपने निर्णय को लेकर, अपने आप को लेकर थोड़ा सा ये रिजिड रहेंगे कि नहीं ठीक है मैंने ये निर्णय ले लिया, कठोर हो जाएंगे, लेकिन वो फेवर में रहेगा इनके। अभी तक ये दूसरों के लिए बहुत करते रहे, लेकिन अब ये जो भी करेंगे, जो भी अपने लिए करेंगे, होते हैं ना, इतने एफर्ट्स दूसरों को दिए, क्योंकि मीन राशि वालों को आपने एक भी चीज़ देखी होगी, ये बड़ा ना किंग मेकर वाली स्थिति रहती है कि भाई तुम्हारे लिए ये कर दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए। अब इनको लगेगा कि जब मैं इनको ये चीज़ दे सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पहुँचा सकता हूँ, तो मैं खुद क्यों नहीं कर सकता। तो ये वाली भावना इनके अंदर आएगी। डिटैचमेंट भी थोड़ा सा रहेगा इनका, क्योंकि ये खुद पे जब अपने सक्सेस पर फोकस करेंगे, अपने पर्सनैलिटी इन्हेंस पर फोकस करेंगे, तो सेल्फ ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे लोग थोड़ा इग्नोर होंगे, ठीक है। तो अभी ये इनका वर्ष इनके स्वयं के लिए है, चमकने का वर्ष है। और एक चीज़ और भी है कि ये भी जॉब के साथ साथ कोई साइड में
सोर्स ऑफ इनकम इनकी भी बढ़ेगी, सेकेंड थर्ड मतलब 2-3 सोर्स ऑफ इनकम इनकी रहेगी। और जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, तो वो भी पास कर सकते हैं। घूमेंगे बहुत ये इस वर्ष, ठीक है, 12वें भाव में इनके केतु है, तो इस वर्ष मतलब विश्व भ्रमण वाली स्थिति है, ठीक है, जितना जाए घूमना फिरना, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा रहेगा, ये भी दिख रहा है ना, कि धार्मिक यात्रा बहुत अच्छी होगी। 2 तरह के संत होते हैं ना, एक तो होते हैं बिल्कुल कुटिया वाले, है ना, जो जिनके पास एक अपना वस्त्र पहन के, और एक होते हैं लग्जरी वाले जो कि माला, जो जाप भी करते हैं तो उनकी तो माला ही पहले बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है ना, और पूरा एसी में, और वो लग्जरी वाले संत। तो ये मीन राशि वाले लग्जरी वाले संत हैं, लेकिन इनकी भक्ति सच्ची होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिखावा नहीं करते, तो ये जो भी करेंगे बिल्कुल सच्ची भक्ति से करेंगे, हाँ बिल्कुल। और देखिए गुरु से तो बहुत कुछ इनको, और माता से भी इस वर्ष इनको लाभ मिलेगा, हाँ बिल्कुल। माता ने कुछ ना कुछ देना है इनको, अपना खजाना, जो माएँ तो अक्सर ही देती रहती हैं, लेकिन इस वर्ष खास तौर से अगर ये शिव पुराण का पाठ शुरू कर दें इस वर्ष मीन राशि वाले, भले 2 लाइन पढ़ें, 1 श्लोक पढ़ें, लेकिन आप देखिए इनको, आप बोलिए 20-21 दिन पढ़कर ही ये रिजल्ट बताएं, बल्कि ज़्यादा बोल रही हूँ, 5-6 दिन बाद ही इनको ना अपने लाइफ में चेंजेस शुरू हो जाएंगे। मानसिक जिस बात को लेके बहुत इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं ना, लगेगा यार, तब लगेगा ये तो बहुत फिजूल की चीज़ थी। तो वैसे भी शिव पुराण सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन मीन राशि वालों को शिव पुराण का पाठ इस वर्ष अवश्य करें, तो उनकी भाग्योन्नति भी होगी, शिव जी की ब्लेसिंग्स भी होगी, और जहाँ शिव की ब्लेसिंग है वहाँ तो सब अच्छा ही अच्छा होना है, बिल्कुल। तो रितु जी, आज जो 12 राशियों को लेकर आपने प्रेडिक्शंस करी, छोटे छोटे उपाय दिए, एडवाइसेस दी, इन सभी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, हर हर महादेव। हर हर महादेव। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।